तो नमस्कार दोस्तों। मार्केट में एक तेजी आई, लेकिन वो तेजी सस्टेन नहीं कर पाई। अब देखिए किस तरह से गैप डाउन हम ओपन हुए 24,300 पे, फिर वहां से एक दमदार गिरावट हुई, 24,250 के नीचे चल गए, लेकिन वहां से एक शानदार रिकवरी देखने को मिला केवल 20 पे। ये देखिए 20 पे रिकवरी है और 24,460 तक हम गए, लेकिन फिर 24,400 सस्टेन नहीं कर पाए वहां, और फिर वहां से गिरावट हुई। और ये गिरावट कहाँ से हुई? देखिए जो लक्ष्मण रेखा हम बात करते थे 24,360 का, वहीं से गिरावट हुई और डे लो पे मार्केट जाके क्लोजिंग दिया है इसके नीचे 24,347 पे 20 पॉइंट गिर के। तो कहाँ तेजी था? देखिए 24,450 का, और गिरावट हुई है 24,347 में, यानी डे हाई से 100 पॉइंट नीचे आके बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। बैंक निफ्टी में भी देखिए प्रेशर था, एक समय अच्छा खासा तेजी था, लेकिन सारा तेजी लास्ट में आवर में खत्म हो गया और 50,577 पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 93 पॉइंट बढ़ के। कौन से शेयर थे जो ज्यादा एक्टिव थे? ओएनजीसी, हीरो मोटोकॉर्प, एक्सिस बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, डीवी स्लैब, ये सारे 2 से 3% तक मार्केट को सपोर्ट कर रहे थे ऊपर आने में। लेकिन अदानी ग्रुप में प्रेशर देखने को मिल रहा था, जैसा कि हिडनबर्ग का न्यूज मार्केट में आया है। हिडनबर्ग ने कहा है कि अदानी ग्रुप के शेयरों में अच्छी से जांच पड़ताल नहीं हुई है। हालांकि सेबी ने पूरी तरह से उसे नकार दिया है कि जितने भी हिडनबर्ग ने आरोप लगाए सारे बेबुनियाद हैं और अदानी ग्रुप पे सब जांच सही तरीके से हुआ है। इसके बावजूद भी मार्केट में प्रेशर देखने को मिला। अदानी इंटरप्राइजेज में 2 से 3% तक गिरावट थी। अदानी पोर्ट्स 3% के आसपास गिरा। एनटीपीसी, डॉक्टर रेड्डी, ब्रिटेनिया जैसे दिग्गज थे जो गिर रहे थे। अदानी इंटरप्राइजेज भी 1.5% तक गिर के बंद हुए थे। ऐसे में क्या रणनीति मार्केट में होनी चाहिए, कल क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है, ये समझने की कोशिश करते हैं वीकली बेसिस पे। वीकली बेसिस में देखेंगे तो अभी भी डोजी कैंडल बना हुआ है, तो ये क्या पिछले वीक के डोजी की तरह ही रहेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा रेड में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल डेली बेसिस पे आते हैं। यहाँ भी देखिए डोजी कैंडल बना है, कल भी डोजी बना था, यानी फ्राइडे को भी, और आज था मंडे, यहाँ पर भी मार्केट में डोजी बना है। अब ये डोजी क्या कंटिन्यू रहेगी या डोजी कन्वर्ट हो जाएगी बड़े से गैप अप में? ये देखिए बड़ा सा गैप अप यहाँ बना था, ये गैप अप को फिल करना जरूरी है। 24,347 पे क्लोजिंग दिया है। 24,347 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है? इसको राउंड फिगर में 24,300 भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर 24,347 को हम क्यों इंपॉर्टेंट लेवल बोल रहे हैं, इसका रीजन है। अब देखिए नीचे सारे रेसिस्टेंस की तरह काम मल्टीपल डेज किया है, यहाँ भी देखिए रेसिस्टेंस की तरह मल्टीपल डेज काम किया है यहाँ से, लेकिन रिजेक्शन भी आता है, इसलिए 24,347 का इंपॉर्टेंट जोन है। अभी जब तक यहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा, ये सस्टेन फ्राइडे को किया था और आज करने में कामयाब नहीं हुआ। 24,347 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, यहाँ पे सस्टेन करना होगा। ऊपर की ओर देखिए ये सपोर्ट की तरह इसे यूज करना होगा। अभी रेसिस्टेंस की तरह ही काम कर रहा है, तो अगर जैसे ये सपोर्ट रेसिस्टेंस बन जाएगा सपोर्ट, तो मार्केट में तेजी आएगी। यानी ये है रेसिस्टेंस, ये है सपोर्ट, और रेसिस्टेंस जब बन जाएगा सपोर्ट, तब मार्केट में तेजी आएगी। तो इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बना देती है किसी भी रीजन से, तब एक बाउंस बैक मार्केट में देखने को मिल सकता है। मेजर सपोर्ट फिलहाल बात करें कि कहाँ पे है, तो मेजर सपोर्ट आप देखेंगे इस लेवल पे आके रहा है। ये लेवल क्या है? 24,000 का। अगर यहाँ से नेगेटिव कैंडल बन जाते हैं किसी भी रीजन से, तो मार्केट में फॉल बढ़ सकती है। फिर आपको 24,000 का लेवल याद रखना है, लक्ष्मण रेखा की तरह। आते 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चीजें और ज्यादा क्लियर दिखेंगी। ये देखिए डे हाई जो था प्रीवियस दिनों का, ये आप देखिए 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, यहाँ पे मल्टीपल डेज इसको काम किया है यहाँ पे रेसिस्टेंस के रूप में। ये रेसिस्टेंस जोन है, ये रेसिस्टेंस जोन है, और यहाँ सपोर्ट बना रहा है 24,348 के ऊपर, लेकिन यहाँ सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ऊपर देखिए 24,500 तक गया था मार्केट, छूने का कोशिश किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। 24,348 से एक पॉजिटिव चीज है कि 2 दिन टाइम पास किया है यहाँ, तो 24,348 एक लक्ष्मण रेखा है। क्यों है? इसका रीजन समझ में आ गया। ये सारे रेसिस्टेंस जोन है, ये सारे सपोर्ट जोन है।
तो 24,348 जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बना देता है किसी भी रीजन से, पॉजिटिव कैंडल का हाई तोड़ देता है, तब एक बाउंस बैक मार्केट में देखने को मिल सकता है। और वो तेजी फिर कहाँ तक स्पॉन्सर कर सकती है, वो तेजी मार्केट में इस लेवल तक स्पॉन्सर कर सकती है। और ये लेवल क्या है, 24,487। तो 24,487 का लेवल हमें याद रखना है हर हाल में। अगर तेजी आती है तो इसके ऊपर निकलने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन भी है, इसलिए आपको अलर्ट भी होना है। अगर यहाँ से नेगेटिव कैंडल बन जाता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तो एक फॉल मार्केट में पॉसिबल है। और ये फॉल देखिए, ये जो लेवल यहाँ पे आके सपोर्ट ले रहा है मल्टीपल टाइम, ये 24,347 का एरिया है। लेकिन अगर इसको तोड़ देता है, इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है, तब मार्केट में 24,148 के लिए आपको रेडी रहना है, 24,148 के लिए। और 24,148 को भी अगर तोड़ देता है तो मार्केट में सेलिंग बढ़ सकती है, फिर 23,892 तक भी हम जा सकते हैं। तो सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होता है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा में ट्रेड लेंगे, अच्छा रिसीवर्ड बैठेगा। ये 30 मिनट्स के चार्ट में हमें देखना है। अब आज के सत्र में क्या हुआ आप देखेंगे। ये देखिए 12 तारीख आज था, यहाँ रेड कैंडल देखिए 2 बने हैं, रेड कैंडल 2 बना, यानी आधे घंटे के 2 कैंडल बने हैं। आधे घंटे के 1 कैंडल बना, 15 मिनट्स का 1 कैंडल तो 2 कैंडल बना। उसके बाद देखिए एक तेजी आया और फिर आपको 3-4 कैंडल रेगुलरली मिल गया। ये होता है आधे घंटे कैंडल को वॉच करने से। आते हैं वीकली चार्ट पे निफ्टी बैंक का 50,574 पे क्लोजिंग दिया है। अभी जल्दीबाजी है निफ्टी बैंक को वीकली बेसिस पे देखना, डेली बेसिस पे देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ भी देखिए डोजी कैंडल बना है। 50,577 एक इम्पोर्टेंट जोन है जहाँ पे क्लोजिंग हुआ है। अब क्यों 50,577 एक इम्पोर्टेंट जोन है, आपको यहाँ दिखेगा मल्टीपल टाइम ये सपोर्ट, यहाँ पे देखिए ये रेसिस्टेंस, ये सारा रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ये सारा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो जो 50,577 का लेवल अगर पार कर लेता है तब आपको 51,000 का लेवल देखने को यहाँ मिलेगा। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल बना देता है, पॉजिटिव कैंडल का हाई तोड़ देता है, तो एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, फिर 51,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर गिरावट हो जाती है, इस लेवल से गिरावट होती है, तो आपको नीचे भी आ सकता है निफ्टी, वो होगा 49,600 तक नीचे की ओर फिसल सकता है। अगर यहाँ नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, तब 15 मिनट के चार्ट में आते हैं, चीजें और क्लियर दिखेंगी। आप देखिए 50,578 पे क्लोजिंग हुआ है और किस तरह से बाउंस बैक देखने को मिला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले डे का जो क्लोजिंग था वहीं पे बंद हुआ है 50,578 पे। ये इंपॉर्टेंट जोन है। 50,578 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बना देता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, उसके हाई को तोड़ देता है, एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और फिर ये तेजी कहां तक जाएगी, ये तेजी इस लेवल तक जा सकती है। ये लेवल है 50,900 का, और 50,900 का लेवल भी अगर तोड़ता है तो मार्केट में और तेजी 51,200 की ओर हम फिर बढ़ सकते हैं। इन केस ऑफ यहाँ पे डिक्लाइन आने लगता है, नेगेटिव कैंडल बन जाता है, यहाँ पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है, तब एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। और ये सेलिंग फिर कहाँ तक आके रुकेगी, ये लेवल है एग्जैक्ट वही लेवल जहाँ पे मार्केट मूव किया था 50,400। अगर इसको भी तोड़ देता है किसी भी रीजन से निफ्टी, तो मार्केट में और पैनिक सेलिंग बढ़ सकती है, फिर 50,200 तक का भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होता है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिसीवर्ड बैठ सकता है। अब यहाँ देखिए आधे घंटे के 2 कैंडल बने हैं यहाँ पे, उसके बाद एक देखिए बड़ा सा रेड कैंडल बना, उसके बाद एक कंफर्मेशन मिला रेड कैंडल ग्रीन कैंडल का, और एक तेजी देखने को मिली। पीसीआर पे आते हैं, 0.79 पे आ गया है, इंपॉर्टेंट जोन है ये बाइंग जोन माना जाएगा।
कि इंडिया भिक्स भी थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, 15.87 पे। ये भी एक अच्छा जोन है जहाँ पे बाइंग जा सकता है। डॉ जोन्स में थोड़ी गिरावट है, S&P में तेजी है, नैस्डैक में तेजी है, FATC कैक में मामूली बढ़त के साथ मार्केट ट्रेड कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी अभी दिखा रहा है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ करीब करीब 11 बजे रात को, तो ये अभी गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि हम 49 पॉइंट ऊपर हैं। हालांकि गिफ्ट निफ्टी बेवफा होती है, इस पर भरोसा नहीं कर सकते। बैक टू द आते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन में सबसे ज़्यादा OI कहाँ खड़ा है, तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा OI खड़ा कहाँ पे है, तो ये आपको क्लियरली दिखेगा 25,000 के लेवल पे आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए 25,000 के कैंडल पे 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, जो एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। सबसे ज़्यादा OI लेके यही बैठा है और ये लेवल है 25,000। पुट ऑप्शन में कहाँ पे सबसे ज़्यादा OI खड़ा है, आइए देखते हैं। ये लेवल है 24,300, 1,58,000 का OI यहाँ देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ देखने को समझ में आ रही है। निफ्टी बैंक का बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक में कहाँ सपोर्ट कहाँ रेसिस्टेंस है, तो यहाँ देखिए ये जो लेवल है 83,000, यहाँ 1,51,000 कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज़्यादा दिख रहा है 51,000 पे, यानी 51,000 एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब यहाँ सपोर्ट की तरह देखते हैं, सपोर्ट कहाँ पे है सबसे ज़्यादा, ये देखिए 50,100 पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट है। यहाँ 14 लाख है, यहाँ 26 लाख है, देखिए 50,200 पे 26 लाख का वॉल्यूम है। लेकिन सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है 1,47,000 पे, और ये लेवल है 50,000। 50,000 एक रहेगा सपोर्ट, 52,000 एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। सारे पॉइंट्स पे हमने करीब करीब क्लियर कर लिया। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।